हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है मैं आपके लिए फिर से एक नई क्लास लेकर के हाजिर हूं, प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है ना। इसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस की 2 क्लासें पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में भी हम लोगों ने बेसिक चीज़ें समझी थी कि प्रॉफिट लॉस क्या होता है और कैसे आप प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चनों को जो है सॉल्व कर सकते हैं, कैसे आप सीपी निकाल सकते हैं, कैसे आप एसपी निकाल सकते हैं, कैसे आप प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं, कैसे आप लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने उन दोनों क्लासेस को नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिए, ताकि जो आपका एक कन्फ्यूजन है प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर के वो सारा कुछ आपका क्लियर होगा। आज भी हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस में कुछ नए कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जब कोई दुकानदार आपसे बेईमानी करता है, ठीक है ना, कि वो जो है आपको सामान देने का वादा करता है पूरा 100%, लेकिन वो आपको सामान कुछ कम देता है, तो कैसे आप वहाँ पर जो है उस क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जो है जब कोई आप एक ही चीज़, एक समान चीज़ जो है बेचते हैं और आपसे कहा जाता है कि इतने % का उसको एक में लाभ हुआ, एक में हानि हुई, तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं और फिर उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए आज क्लास को आगे लेके चलते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर कभी भी आपसे कहा जाए, कभी भी जो है बेईमान दुकानदार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है कि भाई उसने वादा किया था 1000 ग्राम देने का, उसने हमको दे दिया 980 ग्राम, ठीक है ना भाई, वहां से तो वो 1000 ग्राम दे रहा है, लेकिन जब हम घर पे आके देख रहे हैं तो हमारा वो कितना निकल रहा है, 180 ग्राम। तो उसने 20 ग्राम क्या कर दिया, 20 ग्राम हमसे जो है उसने फायदा कमा लिया। भाई उसने कहा कि मैं आपको 100 पूरा का पूरा 100% दे रहा हूँ, लेकिन उसने तो जो है वहां से क्या कर दिया, जो है कुछ % उसने काट लिया। तो जो उसने काटा वो उसका क्या हो गया, फायदा हो गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हमेशा जो दुकानदार होता है वो हमेशा जो है प्रॉफिट का बिजनेस करता है, क्योंकि भाई वो हर इसमें आपसे 20 ग्राम, फिर दूसरे वाले से भी 20 ग्राम, तो हर एक उसको जो है हर 1 किलोग्राम में उसको 20 ग्राम मिल रहा है ना, तो उसका क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर पहला कॉन्सेप्ट देखिए, मैं आपको डायरेक्ट सूत्र बताता हूं। अगर आपसे कभी भी वेट जो है फॉल्स वेट की बात हो जाए, ठीक है ना, फॉल्स वेट की जब भी बात होती है तो इस बात को याद रखिएगा, भाई वहां पे दुकानदार है, आपको तो, हमको तो हानि होगी, लेकिन जो हमारा शॉपकीपर, जो दुकानदार है, उसको तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, हमेशा प्रॉफिट होगा उसको, क्योंकि वो तो हर 1 किलोग्राम में कुछ ना कुछ भाई ग्राम वो जो है कट कर दे रहा है, ठीक है। तो जब भी फॉल्स वेट की बात हो, ध्यान रखिएगा, जब भी फॉल्स वेट की बात हो, जब भी फॉल्स वेट की बात हो, तो इस बात को आपको याद रखना है कि हमेशा यहां पे उसको गेन होगा। अर्थात परसेंटेज गेन आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज गेन आप निकालेंगे एरर, अर्थात जो उसने आपसे जो है कट कर दिया, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू, ठीक है ना, ट्रू वैल्यू, उसका जो है पूरा मान कितना था, माइनस एरर, ठीक है ना। बात मेरी समझ में आ रही है। परसेंटेज गेन कैसे निकालेंगे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100, इनटू यहां पे क्या करना है आपको 100, ठीक है ना, इनटू हो जाएगा आपका 100। यहां से आपका निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज, कितना % उसको प्रॉफिट हुआ। डायरेक्ट आप इस फार्मूले का प्रयोग करके निकाल सकते हैं जब भी आपसे फॉल्स वेट की बात हो, ठीक है ना। विदाउट फार्मूला कैसे करना है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना। अभी मैंने केवल आपको एक फार्मूला बता दिया कि अगर कभी भी आप जो है फॉल्स वेट को लेके क्वेश्चन आता है और आपसे कहा था कि दुकानदार को कितना % का लाभ होगा, बताइए, लाभ या हानि होगी, तो इस बात को याद रखना है कि हमेशा उसको प्रॉफिट ही होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकाल सकते हैं, तो एरर मतलब हो गया त्रुटि, त्रुटि अपॉन क्या हो जाएगा आपका सही मान, ट्रू वैल्यू माइनस त्रुटि, इनटू क्या हो जाएगा आपका 100। यहां से आपको गेन परसेंटेज आप यहां से निकाल सकते हैं।
दूसरा जरा मैं आपको एक फार्मूला और बता देता हूं। दूसरा फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला आपका ये है कि अगर कभी आपसे कहा जाए कि कोई वस्तु कोई दो वस्तु, एक वस्तु नहीं, कोई दो वस्तु, ठीक है ना, कोई दो वस्तु बेची जाती हैं, कोई दो वस्तु बेची जाती हैं, कोई दो वस्तु बेची जाती हैं और ठीक है ना, कोई दो वस्तु आपकी जो है बेची जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि एक वस्तु में, और आपसे कहा जाता है कि और एक में उसे कोई दो वस्तु बेची जाती हैं और एक में उसे A% की हानि होती है, एक में उसे A% की हानि होती है और दूसरे में B% का लाभ होता है, दूसरे में B% का लाभ होता है, लाभ होता है। तो बताइए पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है? तो आपने कहा कि भाई देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आता है कि यहां पर जो है कोई दो वस्तुएं बेची जाती हैं, एक में जो है जैसे कह दिया जाए कोई दो वस्तुएं 10,900 में बेची जाती हैं, एक में उसको 16% का लाभ होता है, एक में उसको 16% की हानि होती है, तो बताइए पूरे सौदे में उसको कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुई? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है तो पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए कि यहां पर हमेशा क्या होगा, उसको लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। और डायरेक्ट आप इसके लिए फॉर्मूला लगा सकते हैं, लॉस परसेंटेज क्या हो जाएगा, लॉस परसेंटेज इक्वल्स टू हो जाएगा कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर। जैसे कह दिया जाए कि जो है उसको जो है यहाँ पर 16% का एक में 16% की एक में हानि हुई, एक में 16% का उसको लाभ हुआ, तो आप क्या कहेंगे 16 अपॉन क्या कर देंगे 10 कर देंगे, ठीक है ना। डिवाइडेड आपको क्या हो जाएगा, इस होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा, 16 अपॉन 10 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां से आपको लॉस परसेंटेज मिल जाएगा, यहां से आपको लॉस परसेंटेज मिल जाएगा। क्लियर है? तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है हमेशा आपको ये बात याद रखनी है कि उसको हमेशा इस सौदे में हानि ही होती है, ठीक है ना। और डायरेक्ट आप यहां से लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं, कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर। क्लियर है? तो जब भी बेईमानी की बात आएगी, फॉल्स वेट की बात आएगी, तो क्या फार्मूला लगाएंगे, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर, ठीक है ना, इनटू आपका हो जाएगा 100, यहां से आपको निकल आएगा प्रॉफिट परसेंटेज अर्थात गेन परसेंटेज, ठीक है ना। जब भी आपको ये कहा जाए कि कोई वस्तु जो है किसी एक मूल्य पर, कोई दो वस्तुएं एक मूल्य पर बेची जाती हैं और उसमें कहा जाए कि यहां पर A% का जो है क्या हुआ, उसको हानि हुई, B% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो ये ऐसे सौदे में हमेशा पहली बात तो ये याद रखना आपको कि हमेशा क्या होगी, उसको हानि होगी। और आप वहां पे लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा आपका कॉमन लॉस एंड गेन परसेंट डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर।
जो निकल के आएगा वो हमेशा क्या होगा, लॉस परसेंटेज होगा। क्लियर है, इतनी बातें क्लियर। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। बताएं भाई, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 50 आइटम्स इज इक्वल्स टू द परचेज प्राइस ऑफ 45 आइटम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। बताएं भाई क्या होगा, 20% का, 10% का, 8% का, 5% का। तो आपने कहा कि देखो 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। मतलब हमने जो है जब 50 वस्तुएं बेची तब हमको जो है यहां पे देखो क्या कह रहा है कि 50 वस्तुओं को जो विक्रय मूल्य है वो 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो जब हमने 50 वस्तुएं बेची तो हमें 45 वस्तुओं का विक्रय मूल्य प्राप्त हुआ। तो 5 रुपए, 5 वस्तुओं क्या हो गया, हमें भाई 45 रुपए प्राप्त करने के लिए हमको 5 वस्तुएं ज्यादा बेचनी पड़ी। तो अगर मैं यहां पे कहूं, देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। हम यहां पर मान लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है। माना एक वस्तु का, ठीक है ना, एक वस्तु का सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस अर्थात क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, आपने कहा 1 रुपए है, ठीक, 1 रुपए है। तो अब अगर मैं कहूं कि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, अब अगर मुझे 45 वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है तो मुझे 50 वस्तुएं बेचनी पड़ रही हैं, ठीक है ना। 45 वस्तुएं अगर मेरे पास, उनका अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है तो मुझे 50 वस्तुएं उसके लिए बेचनी पड़ रही हैं, अर्थात 5 वस्तुएं मुझे ज्यादा देनी पड़ रही हैं। तो आपने कहा कि यहां पर अगर मैं कहूं कि भाई मैंने माना एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 50 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ठीक है ना। सीपी ऑफ 50 आइटम्स, बताएं जरा, सीपी ऑफ 50 आइटम्स कितना हो जाएगा, मैंने कहा 50 रुपए हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। 50 रुपए, सीपी ऑफ 50 आइटम्स कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई एक वस्तु का जो है क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए है, तो 50 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो अगर मैंने कहा कि एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो अगर 1 रुपए है, तो 50 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 50 रुपए होगा। लेकिन जो 50 वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है वो कितना आ रहा है, 45 रुपीज। भाई 50 वस्तुओं का जो सीपी कितना होगा, 50 रुपीज। लेकिन अगर मैं कहूं कि एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, तो आपने कहा एसपी ऑफ 50 आइटम्स इज इक्वल्स टू 45 रुपीज, 45 रुपए है, ठीक है ना। कितना है, 45 रुपीज है, 45 रुपए है, 45 रुपए है, 45 रुपीज है। इतनी बात क्लियर है, यहां तक आपको चीजें समझ में आई हैं। भाई जो 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 45 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 5 वस्तुएं मुझे ज्यादा देनी पड़ रही हैं। तो अगर मैं कहूं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो जो 50 वस्तुएं मैंने बेची उनका क्रय मूल्य 50 रुपए होगा। लेकिन उनका जो एसपी आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 45 रुपीज। तो यहां पर तो हो गया मुझे लॉस बराबर क्या होता है आपको पता है, लॉस इक्वल्स टू होता है आपका सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना था, आपने कहा 50 रुपीज, एसपी कितना है 45 रुपीज। कितने रुपए का उसको लॉस हो गया, 5 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे, आपने कहा 5 रुपए का लॉस हुआ, कितने रुपए में, उसके पास थे 50 रुपए, 50 रुपए में उसको 5 रुपए का लॉस हो गया। 50 रुपीज उसको मिलने चाहिए थे लेकिन उसको मिले 45, तो 5 रुपीज का लॉस कितने में हुआ, उसको 50 रुपए में। कितना हो जाएगा, कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा, 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 10% का उसको लॉस हो गया। 10% का उसको क्या हो गया भाई, लॉस हो गया, घाटे का सौदा उसने कर दिया।
10% का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। बाय सेलिंग 44 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑन वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द गेन परसेंटेज। 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। आपने कहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर। 9:1/11% होगा कि 33:1/3% होगा कि आपका जो है 16:2/3% होगा कि आपका जो है 75% होगा। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा? ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बाय सेलिंग 44 मीटर्स ऑफ क्लॉथ ऑन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एसपी ऑफ, भाई गेन बराबर क्या होता है आपका, एसपी ऑफ आइटम्स माइनस सीपी ऑफ आइटम्स, तो यहां से आपको गेन निकल के आएगा। तो अगर मैं कहूं कि एसपी ऑफ अर्थात 44 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, ठीक है, 44 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य अर्थात क्या हो जाएगा आपका, एसपी, विक्रय मूल्य माइनस, ठीक है ना, माइनस 44 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, 44 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, यही तो होगा क्रय मूल्य। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गेन अर्थात लाभ। ये क्या हो जाएगा आपका लाभ। अच्छा कितने में हो रहा है? तो आपने कहा जो हो रहा है वो 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। किसके बराबर हो जाएगा? 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य के बराबर है, कपड़े का विक्रय मूल्य इसके बराबर है विक्रय मूल्य। तो अब जरा ध्यान से एक चीज मेरी समझिएगा। देखिए उसने जब जो है 44 मीटर कपड़ा बेच दिया, ठीक है ना, 44 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो 44 मीटर जब कपड़ा उसने बेचा तो 33 मीटर कपड़ा बेचने पर ही उसका क्या निकल के आया, सीपी निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर अर्थात सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा आपका 44 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, 44 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बताएं जरा। यहां तक आपको बात समझ में आ रही है कि भाई जब उसने 33 मीटर कपड़ा बेच दिया तो 44 मीटर कपड़े का क्या निकल के आया, क्रय मूल्य निकल के आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 44 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य। अब अगर आप यहां पर मान लो कि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है, 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है, तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा, 33 रुपए होगा। लेकिन 33 मीटर कपड़े का जो आपका विक्रय मूल्य कितना है, 44 रुपए है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे माना कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य 1 रुपए है, माना 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपए, ठीक है ना, कितना है, 1 रुपए। तो आपने कहा कि 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य, तो आपने कहा 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य हो जाएगा 33 रुपए।
कितना हो जाएगा? आपने कहा 33 रुपए। लेकिन 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 33 मीटर कपड़े का एसपी कितना है, विक्रय मूल्य कितना है? तो आपने कहा 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य है 44 रुपए। कितना है? मूल्य है 44 रुपए। कितने रुपए का उसको लाभ हो गया? तो आपने कहा गेन परसेंटेज होता है, गेन बराबर होता है आपका एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी कितना है? 44 रुपीज। सीपी कितना है? 33 रुपीज। कितने रुपए का उसको लाभ हो गया? 11 रुपए का। तो जब आप प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे कितना निकल के आएगा आपका? 11 रुपए का फायदा हुआ कितने रुपए में? 33 रुपए में। यहां से आपका क्या निकल के आएगा? इंटू 100 हो जाएगा ना, इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 कितना निकल के आएगा? 11 जो 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, ये हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 100, जिसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 33/1/3%। क्या लिख सकते हैं? 33/1/3%। 33 सही 1/3% का क्या हो गया? उसको जो है प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? बात मेरी समझ में आ रही है? भाई जब उसने 44 मीटर कपड़ा बेचा तो उसको 11 मीटर कपड़े का 11 मीटर के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। अर्थात 33 मीटर कपड़ा बेचने पर उसका क्या निकल के आता है? सीपी निकल के आता है। तो अगर 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य 1 रुपए है तो 33 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य कितना होगा? 33 रुपए। लेकिन 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना है? 44 रुपए है, क्योंकि 11 रुपए का उसको लाभ हो गया ना। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा? आपका गेन कितना हो जाएगा? 11 रुपए के कितने रुपए में? 33 रुपए में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा आपके सीपी पर होता है, अर्थात कॉस्ट प्राइस पर होता है। तो यहां पे आंसर कितना हो जाएगा? आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा, 33/1/3%। क्लियर? आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। A shopkeeper bought bananas at 6 for 10 rupees and sold them at 4 for 6 rupees. Find his gain or loss percentage. एक दुकानदार ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे और 6 रुपए में 4 केले बेचे। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बताइए भाई कितना होगा? 10% होगा, 6% होगा, 5 सही 5 बेटा 11% होगा, कि 7 सही 2/3% होगा। तो यहां पर आप सबसे पहले ये निकाल लीजिए कि उसने टोटल कुल कितने केले बेचे। मान कोई ऐसी वैल्यू मान लेते हैं, तो कोई ऐसी वैल्यू आप मान लीजिए जो 6 और 4 दोनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो मानने से ऐसा है हम 6 और 4 का एलसीएम निकाल लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले निकालिए 6 और 4 का एलसीएम। 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो आपने कहा ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो हमने माना कि उसने टोटल कितने केले खरीदे? 12 केले खरीदे, ठीक है ना। हमने मान लिया, माना उसने टोटल 12 करे, कुल कितने केले खरीदे? तो माना उसने कुल केले खरीदे, कुल केले कितने हो गए? 12, ठीक है ना। सपोज करो हमने मान लिया कि उसने कुल 12 केले खरीद लिए। अब क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 10 रुपए में 6 केले बेचे। तो अगर मैं कहूं कि 10 रुपए में 6 केले उसने खरीदे, सॉरी बेचे, 10 रुपए में 6 केले उसने खरीदे, तो एक केले का सीपी कितना होगा? तो आपने कहा 10/6 हो जाएगा। भाई अगर यहां पे मैं सीपी की बात करूं, एक केले के सीपी की अगर मैं बात करता हूं, तो आपने कहा कि 10 रुपए में 6 केले उसने खरीदे। 10 रुपए में उसने 6 केले खरीद लिए, ठीक है ना। तो यहां पे अगर मैं कहूं कि एक केले का सीपी कितना होगा, तो आपने कहा कि अगर मैं एक केले का सीपी निकालता हूं तो 6/10 रुपए आ जाएगा, नहीं सॉरी 10/6 रुपए आ जाएगा। 10/6 रुपए आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल। तो 12 केले का सीपी कितना हो जाएगा? क्योंकि मैंने कितना माना, उसने कुल कितने केले खरीदे? 12। तो 12 केले का सीपी कितना आ जाएगा? तो आपने कहा 12 केले का सीपी आ जाएगा 12 × 10/6। तो 6 दूनी 12,
यह आ जाएगा आपका 20 रुपए। कितना आ जाएगा? 20 रुपए। बात मेरी समझ में आ रही है आपको? भाई 6, उसने 10 रुपए में 6 केले खरीदे, तो मैंने कहा 10 रुपए में 6 केले, तो एक केला कितने रुपए में खरीदा होगा? 10/6 रुपए। ठीक है ना? अगर एक केला हमें लेना है तो 10/6 रुपए उसको देना पड़ेगा। तो अगर मुझे 12 केले खरीदने हैं तो कितने रुपए देना पड़ेगा? 20 रुपए देने पड़ेंगे। अब अगर मैं एसपी की बात करूं कि भाई 12 केले बेचने का एसपी कितना है, आपने कहा सेलिंग प्राइस कितना है, तो आपने कहा कि 6 रुपए में 4 केले उसने बेच दिए, 6 रुपए में 4 केले बेचे। ठीक है ना? तो कितने रुपए में? 6 रुपए में कितने केले? 4 केले। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक केले का कितना रुपए, एक केले का उसने कितना रुपए लिया, तो एक केले का उसने लिया 6/4 रुपए। तो अगर मैं कहूं कि 12 केले का उसने कितना लिया होगा, तो आपने कहा ये लिया है आपका 6/4 × 12 हो जाएगा 4 × 3 = 12, 6 × 18 रुपए। तो भाई देखो, उसने तो खरीदा था 20 रुपए में 12 केले, 12 केले उसने खरीदे 20 रुपए में, उसने बेचे कितने में? 18 रुपए में। तो अब क्या हो गया? उसको लॉस हो गया, उसको जो है घाटे का सौदा हो गया भाई उसका। तो लॉस कितने का हुआ? जरा देखो भाई, तो लॉस बराबर होता है आपका, लॉस इक्वल टू होता है आपका CP - SP, CP - SP। तो CP कितना है आपका? आपने कहा 20 रुपए, SP कितना है? 18 रुपए। कितने रुपए का उसको लॉस हो गया? 2 रुपए का। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो अगर यहाँ पे लॉस परसेंटेज निकालते हैं तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा 2 रुपए का उसको लॉस हो गया, कितने रुपए में? 20 रुपए में, इंटू हो जाएगा आपका 100। तो 0 से 0 कैंसिल हो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10% का उसको लॉस हो गया। 10% का क्या हो गया? उसको लॉस हो गया। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? 10% का क्या हो जाएगा? उसको लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। ए वेंडर सेल्स 10 क्लिप्स फॉर ₹, गेनिंग देयर बाय 80%। हाउ मेनी क्लिप्स डिड ही बाई फॉर ₹? एक विक्रेता 1 रुपए में 10 क्लिप बेचता है जिससे 80% का लाभ होता है। उसने 1 रुपए में कितनी क्लिप खरीदी? बताइए भाई। 16, 14, 20 की 18। तो आपने कहा कि एक विक्रेता 1 रुपए में 10 क्लिप बेचता है। तो अगर मैं इसका जो है 1 रुपए में 10 क्लिप बेचता है, अगर इस 10 क्लिप का मैं क्या निकाल लूं? 10 क्लिप का अगर मैं निकाल लूं जो है उसका CP कितना होगा? तो यहां पर देखो, यहां पे आपको SP दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया, कितना दिया गया है? ₹1 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। अच्छा, गेन कितना होता है उसको? तो आपने कहा गेन होता है आपको 80% का। तो यहां पे अगर मैं CP निकालूं तो कितना निकल के आएगा? जरा बताएं भाई, CP कितना निकल के आएगा? तो आपने कहा कि ये हो जाएगा आपका CP इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है, क्या होता है? SP अपॉन प्रॉफिट प्लस परसेंटेज इंटू 100। ठीक है ना? ये डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं यहाँ पे कि क्या हो जाएगा? SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंटेज कितना है आपका? 80 इंटू क्या हो जाएगा आपका? 100। तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन 180। कितना हो जाएगा आपका? 20 से कट जाएगा क्या? 20 नहीं, यहाँ 180, 20 2500 कट जाएगा। 5/9 उसका CP आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 5/9 रुपीज आएगा। ये किस में आएगा? ये रुपीज, मतलब ये जो है इतना उसका क्या है? CP है, इतना उसका CP है। तो आपने कहा कि अगर मैं निकालूं कि 1 रुपए में उसने कितनी खरीदी होंगी, तो मैंने कहा कि 1 रुपए में अगर उसने 5/9 रुपए में 10 क्लिप खरीदी, 10 क्लिप खरीदी, तो 1 रुपए में कितनी खरीदी? 1 रुपए में कितनी खरीदी? आपने कहा 10 × 9/5, 5 2 जा 10, 9 2 जा 18। 1 रुपए में 18 क्लिप खरीदी, 1 रुपए में 18 क्लिप खरीदी और 1 रुपए में 10 क्लिप बेच रहा है, उसको 80% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है।
तो 1 रुपए में कितनी क्लिप खरीदी उसने? 18। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, समझ में बात आ रही है भाई? यहां पे एसपी दिया था 1 रुपए, उसको गेन हो रहा है 80% का, तो सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100 अपॉन होता है आपका प्रॉफिट प्लस जितना आपका प्रॉफिट 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है ना। तो यहां से आपको क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा आपका सीपी कितना है? 5/9 रुपीज। अब 5/9 रुपीज में अगर उसने 10 क्लिप खरीदी तो 1 रुपए में कितनी क्लिप खरीदी? तो 1 रुपए में उसने 18 क्लिप खरीदी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे जो है आप बहुत आसानी से जो है प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। वेंडर बॉट बटन्स एट 5 फॉर ए रुपी, हाउ मेनी फॉर ए रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 25%? बताएं भाई क्या होगा इसका आंसर? एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 बटन खरीदे, उसे 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने बेचना चाहिए? 1 रुपए में कितने बेचना चाहिए? बताइए भाई कितने बेचेगा 1 रुपए में? 1 रुपए में कितने बेचेगा? 1 रुपए में 3 बेचेगा, 1 रुपए में 4 बेचेगा, कि 1 रुपए में जो है आपका कुछ 5 बेचेगा, 6 बेचेगा, कितना बेचेगा भाई बताइए? 3, 2, 4 की नॉन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं, कुछ और ही आंसर आएगा। 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा। तो एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 बटन खरीदे। अब यहां पर उसको सीपी आपको दिया गया है, आपको सीपी दिया गया है, आपको गेन परसेंटेज दिया गया, आपको एसपी बताना है। तो आपने कहा कि अगर यहां पर मैं देखूं तो सीपी कितना है? सीपी दिया गया है अब आपको 1 रुपए, सीपी दिया गया है 1 रुपए, ठीक है ना। यहां पे गेन परसेंटेज कितना दिया गया है? आपने कहा गेन परसेंटेज दिया गया है 25%। अगर मैं यहां से एसपी निकालूं, अगर मैं यहां से एसपी निकालूं कितना आएगा? तो एसपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 1 इंटू 100 प्लस 25% अपॉन हो जाएगा आपका 100। तो ये हो जाएगा आपका 125 अपॉन 100। तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 5/4। क्या हो जाएगा? 5/4, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं कहूं कि अब ये क्या आया आपका? एसपी आया कितना? 5/4 रुपए। 5 ये क्या आएगा आपका? रुपए में आएगा, ठीक है ना। 5/4 रुपीज, 5/4 रुपीज। अब अगर मैंने कहा कि 5/4 रुपए में वह 5 बटन बेचता है, अगर मैं कहूं आपसे कि 5/4 रुपए में वह 5 बटन बेचता है, तो 1 रुपए में कितना बटन बेचेगा? 1 रुपए में कितने बटन बेचेगा? तो 5 इंटू 4 अपॉन हो जाएगा आपका 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। 1 रुपए में वह 4 बटन बेचेगा, 1 रुपए में वह 4 बटन बेचेगा, तब उसको 25% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसको जो है 1 रुपए में 4 बटन बेचना चाहिए। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। A grocer purchased 80 kg of sugar at rupees 13.50 per kg and mixed it with 120 kg sugar at rupees 16 per kg. At what rate should he sell the mixture to gain 10%? एक पंसारी ने 13.50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से 80 किलोग्राम चीनी खरीदी और उसे 120 किलोग्राम चीनी के साथ 16 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मिला दिया। अच्छा भाई देखो, दोनों को मिला करके तब बेच रहा है, ठीक है ना। तो उसे किस दर पर इस मिश्रण को बेचना चाहिए कि उसे 10% का लाभ हो? बताइए भाई, जो मिलावटी चीनी है वो किस दर पर बेचे, ठीक है ना, किस दर पर बेचे कि उसको 10% का उसमें क्या हो? प्रॉफिट हो। बताएं भाई। 17 रुपए 40 पैसे, 16 रुपए 50 पैसे, कि 21 रुपए 60 पैसे, कि 19 रुपए 75 पैसे पर केजी का आपको मूल्य बताना है। तो बताइए भाई,
ए बी सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर आएगा? तो आपने कहा कि पंसारी ने दो प्रकार की चीनी को मिलाया है। एक तो जो चीनी है 80 kg जो चीनी है उसका मूल्य कितना है 13 रुपीज 50 पैसे, और जो दूसरी चीनी उसने मिलाई है 120 kg उसका रेट है 16 रुपए पर kg। तो सबसे पहले हम ये निकालें कि उसका टोटल कितना जो है उसने इन्वेस्ट किया, और जब 10% वो उसमें लॉस जो है प्रॉफिट कमा रहा है तो उसने भाई सेलिंग प्राइस में कितना रुपए कमाया उसने। तो जो उसका कॉस्ट प्राइस था और जो सेलिंग प्राइस था, सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस भाई चूंकि उसको प्रॉफिट उसे किस आधार पे बेचना चाहिए, किस दर पे बेचना चाहिए कि 10% का उसको प्रॉफिट हो। तो पहले हम रुपए का प्रॉफिट निकालें, तो सबसे पहले हम इसका सीपी निकालें कि भाई उसका इन्वेस्ट कितना है। तो आपने कहा कि अगर यहां पर बात करें टोटल शुगर कितनी है, टोटल शुगर कितनी हो गई, टोटल शुगर आपका जो मिक्सचर है वो मिला के सब मिक्स करके जो टोटल शुगर आई कितनी आ गई 80 kg आपका एक शुगर थी, एक 120 kg थी, दोनों मिला के 200 kg आपका हो गया शुगर। अब अगर मैं कहूं इसमें दो प्रकार की शुगर है, 80 kg आपकी 13.5 रुपए वाली है और 120 kg आपकी 16 रुपए पर kg वाली है। तो अगर मैं कहूं कि इसमें उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, ठीक है ना, इसका सीपी कितना है, तो आपने कहा कि 80 का सीपी है 13.50 के हिसाब से और 120 का आपका सीपी है 16 रुपए पर केजी के हिसाब से। कितना हो गया जरा इसको जो है मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 80 का मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 13.50 में, 80 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 8 5 जा 44 आ गया, 8 3 जा कितना हो जाएगा 8 3 जा 24 और 4 हो जाएगा आपका 8 और 8 1 जा 8 8 2 कितना हो जाएगा आपका 10, ये हो जाएगा आपका कितना 1080। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1080, एक जीरो हट गया आपका पॉइंट के लिए, ठीक है ना। तो 1080 यहाँ से आ जाएगा प्लस ये कितना आ जाएगा, तो आपने कहा 16 2 जा 32, आपका कितना बचेगा 3 बचेगा, 16 1 जा 16 और 3 हो जाएगा आपका 19। ये कितना हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया उसका, तो आपने कहा 0 8 + 2 आपका 10 तो 0 1 कैरी हुआ, 9 + 1 10 तो ये 0 1 + 1 2 और 1 का हो जाएगा आपका 3। उसका जो टोटल सीपी है अर्थात उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 3000 का, उसका जो इन्वेस्टमेंट है कितने का है 3000 का। अब यहां पर जो है उसने जो है एसपी कितना रखा है, तो आपने कहा एसपी जब वहां पे निकालेगा भाई तो उसको इसमें 3000 में 10% का उसको क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, 10% का इसमें उसको प्रॉफिट कमाना है। तो एसपी कितना रखेगा, आपने कहा 3000 का आप 110% निकाल लो, तो एसपी कितना आएगा, आपने कहा एसपी उसको रखना है 3300, एसपी रखेगा सेलिंग प्राइस रखेगा वो 3300, तभी उसको 10% का इसमें क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो यहां पे जरा देखें, अगर मैं कहूं अब देखो 3000 रुपए उसका सीपी है और उसको जो जब टोटल वो कमाएगा तो उसका जो सेलिंग प्राइस के जो उसको मिलेगा 10% वो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 3300 रुपए हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका हो गया प्रॉफिट इक्वल टू होता है आपका एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 3300, सीपी कितना है आपका जो है 3000, तो ये हो जाएगा 300 का क्या हो जाएगा उसको प्रॉफिट हो जाएगा, 300 का क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो 300 का प्रॉफिट हो गया। तो यहां पर देखो अगर मैं कहूं कि यहां पर केजी कितना है, तो आपने कहा उसका जो सेलिंग प्राइस है वो 3300 रुपए है। अब मुझे प्रॉफिट परसेंटेज नहीं निकालना, अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना तो 10% आ ही गया है, ठीक है ना। मुझे निकालना उसका पर केजी कितना मूल्य होगा, तो आपने कहा अगर मुझे निकालना है कि पर केजी रेट कितना होगा, आपने कहा 3300 रुपए उसको कमाने हैं, टोटल मिश्रण उसके पास 200 का है, कितना होगा पर केजी 2 1 जा 2
और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका ₹16.50, 16 रुपए 50 पैसे पर केजी उसका जो है मूल्य होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा आपका 16.50 पर केजी। ठीक है, 16.5 रुपए पर केजी वो कमाएगा, वो बेचेगा इस मिश्रण को, तब उसको 10% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर? समझ में बात आई? भाई टोटल जो आपके पास मिक्सचर है उसके पास उन्होंने तैयार कर लिया 200 केजी का है। अब उसके पास दो प्रकार के मिक्सचर है, एक 80 केजी का जो उसने 13.5 रुपए के हिसाब से खरीदा है, एक मिक्सचर है उसका 120 केजी का जो उसने 16 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा है। उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ 3000। अब जब वह 10% का उसमें लाभ कमा रहा है तो टोटल रुपए कमाएगा कितना, तो आपने कहा 3300, अर्थात 300 रुपीज का क्या हो गया उसको जो है यहां से फायदा होगा। ठीक है, हमें निकालना है पर केजी रेट। टोटल मिश्रण था आपका 200 केजी, आपका जो टोटल सेलिंग प्राइस आया वो 3300 आया, तो इसलिए जो उसने पर केजी कितने रुपए में बेचा, 16.5 रुपए पर केजी में उसने जो है उस मिक्सचर, उस शुगर के मिक्सचर को क्या किया, सेल किया। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन कर रहा है कि राइस कॉस्ट 100 रुपए पर केजी आफ्टर एडल्टरेटिंग इट विथ राइस कॉस्टिंग 50 रुपीज पर केजी। अ शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 96 रुपीज पर केजी, thereby making a profit of 20%. In what ratio does he mix the two? चावल की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इसमें मिलावट करने के बाद 50 रुपए प्रति किलोग्राम की प्रति किलोग्राम चावल की दर से एक दुकानदार मिश्रण को, ठीक है ना, मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे 20% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? चावल की कीमत 100 रुपए प्रति किलोग्राम है, इसमें ऐसे होना चाहिए हिंदी में कि इसमें 50 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल मिलावट करने के बाद एक दुकानदार मिश्रण को 96 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है, जिससे 20% का लाभ होता है। वह दोनों को किस अनुपात में मिलाता है? ठीक है ना, इंग्लिश में सही लिखा है कि राइस कॉस्ट 100 रुपीज पर केजी आफ्टर एडल्टरेटिंग इट विथ राइस कॉस्टिंग 50 रुपीज पर केजी और शॉपकीपर सेल्स द मिक्सचर एट द रेट ऑफ 96 रुपीज पर केजी, thereby making a profit of 20%. In what ratio does he mix the two? तो यहां पर देखिए दो प्रकार के चावल को मिलाया गया है, एक 100 रुपए पर केजी का है और एक आपका जो है कितने का है, 96 रुपीज पर केजी का है। और इन दोनों को मिला करके एक मिक्सचर तैयार किया गया और उस मिक्सचर को बेचा गया 96 रुपए पर केजी के हिसाब से, जिससे उसको क्या होता है, 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो अगर मैं कहूं कि एक जो चावल है ए, उसका रेट क्या है, उसका रेट है 100 रुपए पर केजी। जो चावल ए है उसका सीपी कितना है, उसका सीपी कितना है, आपने कहा 100 रुपए। अच्छा, तो दूसरा चावल बी है, उसका सीपी कितना है, उसका सीपी है आपका कितना, जो है 50 रुपी पर केजी। इन दोनों को मिला दिया गया, अब बनाया गया ए प्लस बी बनाया गया। ए प्लस बी का एसपी दिया गया है, ए प्लस बी का एसपी दिया गया है 96, गेन परसेंटेज दिया गया है आपका जो है कितना, 20%। अगर मैं कहूं कि ए प्लस बी का सीपी कितना होगा, जरा बता दें मुझे भाई। 96 रुपए में तब बेच रहे, उसको जो है 20% का लाभ हो रहा है, तो उसका सीपी उसको बेचना किस रेट पे चाहिए था कि वो रेट टू रेट बेचता, तो आपने कहा उसका सीपी कितना था। तो यहां पे अगर मैं इसके सीपी की बात करूं तो सीपी इक्वल्स टू हो जाएगा आपका जो है 96 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 8 जा 96 होता है, अर्थात उसका जो सीपी था वो 80 रुपीज था। अब देखो ए का सीपी आपको पता है 100 रुपीज, बी का सीपी पता है आपको 50 रुपीज। यहाँ पे एलिगेशन वाला रूल लगा दीजिए, यहाँ पे एलिगेशन रूल लगा दीजिए, ए बी, ए का जो ए कितना रुपए है 100 रुपए, बी कितना है
50 रुपए। दोनों का जो मिक्स करने के बाद जो रेट आया कितना रुपए है, वो 80 रुपीज़। यहाँ से डिफरेंस निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 30, यहाँ कितना आ जाएगा आपका 20। किस रेशियो में मिलाया जाएगा, ए रेशियो जो बी है वो आ जाएगा आपका 30:20, अर्थात 3:2। कितना आ जाएगा, 3:2 आएगा। 3:2 के रेशियो में ए और बी को मिलाया जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किस अनुपात में मिलाया जाएगा, 3:2 के अनुपात में मिलाया जाएगा ए और बी को। ठीक, क्लियर है। तो उसको जो है जब वो 96 रुपीज़ पर केजी पे बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ डिसऑनेस्ट डीलर professes to sell his goods at cost price but uses a weight of 960 gram for a kg weight, find his gain percentage। एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलो वजन के लिए 960 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कितना है लाभ प्रतिशत उसका बताइए। 7 सही 1/3%, 5 सही 1/6%, 4 सही 1/6%, कि नन ऑफ दी जिनमें से कोई नहीं। ए, बी, सी और डी में से कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए, अब देखिए यहां पे क्या है, फॉल्स वेट की बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट फार्मूले से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है आपका, एरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस एरर इनटू 100। यहां से भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब सर हम एग्जाम में बैठे हैं, हमको फार्मूला नहीं याद आ रहा, तो फिर कैसे करेंगे। देखो जरा विदाउट फार्मूला भी समझ लेते हैं। मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला भी मैंने आपको बता रखा है, आप डायरेक्ट फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। और लेकिन अब हम सीखते हैं कि अगर हमें फार्मूला नहीं याद है तो कैसे हम करेंगे। तो यहां पर देखो, एक दुकानदार है वो बेईमानी कर रहा है, वो आपको 1000 ग्राम की जगह 960 ग्राम दे रहा है। अब आप तो वहां से जब लेके आए तो आपने कहा भाई मेरे पास तो पूरा का पूरा 1 किलोग्राम है, अर्थात पूरा 1000 ग्राम है। क्योंकि आपको तो लग रहा है कि नहीं वो पूरा 1 किलोग्राम दे रहा है, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है। वो हर एक से 40 ग्राम क्या कर ले रहा है, कट कर दे रहा है। तो उसको तो फायदा हो रहा है। उसको क्या हो रहा है भाई, दुकानदार को क्या हो रहा है, दुकानदार को तो फायदा हो रहा है। उसको हर 1 किलोग्राम में 40 ग्राम मिल रहा है। तो यहां पर देखें, अगर बात हो कितने प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है जरा बताएं। उसको हमेशा वहां पर लाभ होगा। जो कस्टमर है उसको तो हानि हो रही है, लेकिन जो आपका दुकानदार है वो आपसे लाभ कमा रहा है। तो कितने प्रतिशत का लाभ कमा रहा है जरा वो देखते हैं भाई। तो यहां पर देखो, अगर मैं बात करूं कि एक्चुअल उसका जो है कितना होना चाहिए, एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए, तो आपने कहा एक्चुअल वेट कितना होना चाहिए, एक्चुअल वेट होना चाहिए उसका 1000 ग्राम होना चाहिए। लेकिन वो आपको दे कितना रहा है, एक्चुअल वो दे कितना रहा है, एक्चुअल वेट वो किए कितना है। तो आपने कहा 960 ग्राम किए हैं, उसके हिसाब से एक्चुअल वेट ये है, होना इतना चाहिए। तो कितने का डिफरेंस है, फॉल्स कितने का है, आपने कहा कितने की त्रुटि हो रही है। आपने कहा 100 ग्राम में 960 ग्राम दे रहा है, 40 ग्राम की त्रुटि हो रही है। 40 ग्राम वो हमको गलत दे रहा है, कट कर दे रहा है, इसमें 40 ग्राम का फॉल्स है। अब यहां पर देखो, हमें निकालना है जो है यहाँ पे उसका जो है प्रॉफिट परसेंटेज। तो आपने कहा प्रॉफिट परसेंटेज, गेन परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो आपने कहा 40 ग्राम का उसको फायदा हो रहा है। अब जो है उसके लिए तो एक्चुअल ये है ना, उसके लिए तो एक्चुअल ये है जो उसने जो है 100 ग्राम के बराबर कर दिया है। तो यहां पर जो उसको फायदा हो रहा है वो 960 में हो रहा है, ध्यान रखिएगा। अपॉन में 1000 मत कर दीजिएगा, आंसर गलत हो जाएगा। क्योंकि जो उसके लिए एक्चुअल है वो 1000 ग्राम नहीं है, वो 960 ग्राम है। और उस पर ही उसको फायदा हो रहा है कितने का, 40 ग्राम का। तो यहाँ पे हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4
और 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 2 से काट दो 12 टाइम जाएगा, ये 50 हो जाएगा, ये 6 टाइम जाएगा, 25 हो जाएगा। ये आ जाएगा आपको कितना जाएगा 25/6 परसेंटेज, तो ये जाएगा आपका 4 सही 1/6%, 4 सही 1/6% आपका आ जाएगा। डायरेक्ट आप फॉर्मूले भी लगा सकते हैं, ठीक है ना भाई। टोटल आपका होता है 1000 ग्राम, तो यहाँ पे एरर कितनी है आपकी 40 ग्राम की, 40 ग्राम 40 अपॉन कितना हो जाएगा, ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 माइनस एरर कितनी है 40 की, तो 40/960 हो जाएगा आपका। वहां से भी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा फार्मूले के द्वारा भी। क्लियर है? तो आंसर हो जाएगा कितने का लाभ कमा रहा है वो, 4 सही 1/6%। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 सही 1/6% का दुकानदार को लाभ हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अ शॉपकीपर एडवर्टाइजेस फॉर सेलिंग क्लॉथ एट 4% लॉस, however by using a false meter scale he actually gains 25%. what is the actual length of the scale? एक दुकानदार 100 मीटर 4% हानि पर कपड़ा बेचने के लिए विज्ञापन देता है, हालांकि गलत मीटर स्केल का उपयोग करने से उसे वास्तव में 25% का लाभ होता है। तो पैमाने की वास्तविक लंबाई क्या है, 77.5 सेंटीमीटर है कि 76.8 सेंटीमीटर है कि 85 सेंटीमीटर है कि आपका 91.75 सेंटीमीटर है। तो आपने कहा कि अगर यहां पे हम मान के चलते हैं कि जो आपका वो कपड़ा बेच रहा है वो 100 मीटर था, अब जो एक्चुअल उसकी सीपी थी वो कितनी थी, अगर भाई एक्चुअल सीपी की बात करें, सपोज करो वो 1 मीटर का 1 रुपए ले रहा है, तो 100 मीटर का 100 रुपए लेगा, ठीक है ना। अगर मैं यहां पे आपसे कहूं कि माना कि 100 मीटर कपड़े का सीपी जो है 100 रुपए है, ठीक है ना। 100 मीटर कपड़े का सीपी कितना है, माना 100 मीटर सीपी ऑफ 100 मीटर, सीपी ऑफ 100 मीटर क्लॉथ, 100 मीटर क्लॉथ इज 100 रुपीज। ओके, तो यहां पे आपने कहा कि भाई 1 मीटर, अब वो क्या कह रहा है कि 1 मीटर जो कपड़ा है, जो 100 मीटर कपड़ा है, मैं आपको 4% हानि पर दे दूंगा, अर्थात मैं आपको दे दूंगा 96 रुपीज में, मैं आपको दे दूंगा 96 रुपीज में। उसका जो एसपी है, वो जो आपसे एसपी मांग रहा है, एसपी ऑफ 1000 मीटर क्लॉथ, आपने कहा 100 रुपए है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं भाई मैं आपको 100 रुपए में नहीं, मैं आपको इस 100 रुपीज में 4% का क्या दे दूंगा, छूट दे दूंगा। तो आपने कहा, वो कह रहा है कि मैं इसको दे दूंगा 96 पर, यहां पे 96 आएगा ना, 94% छूट दे रहा है ना, तो 100 माइनस 4 कितना कह रहा है, मैं इसको दे दूंगा आपको 96 रुपीज में, ठीक है ना। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो देखो एसपी कितना है, एसपी कितना है, एसपी है आपका 96 रुपीज, गेन कितना है उसका 25%। तो अगर मैं आपसे कहूं कि उसका एक्चुअल सीपी कितना होगा, उसका एक्चुअल सीपी कितना है, ठीक है ना, एक्चुअल सीपी कितना है। तो अगर आप एक्चुअल सीपी की बात करें, ठीक है ना, एक्चुअल सीपी की बात करें, एक्चुअल सीपी की बात करें तो यहां पे देखो कितना हो जाएगा आपका, एसपी है आपका 96, गेन है आपका 25%, तो 125 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 25 पंचे 125, 25 चौको 100, ये हो जाएगा आपका 5 कम 5 कितना बचेगा 4, 5 9 45, 5 दूना 10, कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, तो 6 आ जाएगा, 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7, 76.8 रुपीज उसका एक्चुअल सीपी है। तो जितना एक्चुअल सीपी है उतना ही तो है एक्चुअल आपकी लंबाई होगी, क्योंकि वो आपको जितना आपसे पैसा ले रहा है वो एक्चुअल लंबाई का ले रहा था, परफेक्ट लंबाई का ले रहा है, वास्तविक लंबाई का ले रहा है। तो वास्तविक लंबाई कितनी है आपकी 76.8 सेंटीमीटर, वास्तविक लंबाई कितनी है आपकी 76.8 सेंटीमीटर उसकी एक्चुअल लंबाई है। क्योंकि जितना पैसा आपको कॉस्ट कर रहा है
जितना पैसा आपसे वो ले रहा है वो एक्चुअल लंबाई का ले रहा है, लेकिन वो गलत स्केल का जो है वो जो है वहाँ पर क्या कर रहा है, गलत स्केल का जो है वहाँ पे इस्तेमाल कर रहा है और आपको वह आपसे 25% का लाभ कमा रहा है। तो वहाँ पे जो पैमाना है उसकी वास्तविक लंबाई क्या है, 76.8 सेंटीमीटर है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर आना बताइए क्या होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 10%, द होल सेल्स डीलर 15% एंड द रिटेलर 25%, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ए टेबल, द रिटेल प्राइस ऑफ विच इज ₹1265। यदि निर्माता को 10%, थोक व्यापारी को 15% और खुदरा विक्रेता को 25% लाभ होता है तो एक टेबल की उत्पादन लागत ज्ञात करें जिसका खुदरा मूल्य कितना है, 1265 रुपये है। बताइए भाई उसका उत्पादन लागत कितना होगा, 800 रुपये है, 1100 रुपये है, 1000 रुपये है कि 850 रुपये है। तो आपने माना कि उसका खुदरा मूल्य जो है उसका उत्पादन लागत सपोज करो ए है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेट द कॉस्ट ऑफ लेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज ए। ओके, तो उसने कहा कि इस ए में 25% 10% किसने लिया, मैन्युफैक्चरर ने। 10% मैन्युफैक्चरर लेके चला गया, उसको चाहिए भाई 110 हो जाएगा। होलसेल डीलर को 15% चाहिए, वो कह रहा भाई मुझे 15% चाहिए, अच्छी बात है। इसके बाद जो आपका रिटेलर है वो कह रहा है मुझे 25% चाहिए, तो कह रहा है अच्छी बात तुम भी ले लो भाई 25%, ठीक है ना 100। अब जो रेट पड़ रहा है 1265 रुपीज़। अब जो रेट पड़ रहा है कितना पड़ रहा है, 1265 रुपीज़ पड़ रहा है। चूंकि 10% निर्माता को अर्थात कितना हो जाएगा 110/100, क्योंकि परसेंटेज लगा तो अपॉन 100 में आएगा। फिर आपका 15% किसको चाहिए, होलसेल डीलर को चाहिए, तो 115/100 वो हो जाएगा। फिर 25% किसको चाहिए, जो रिटेलर उसको चाहिए, तो 125/100 ये हो जाएगा। ये किसके बराबर में हो जाएगा आपका 1265। इन सब ने जब अपना अपना यहाँ पे लीजिए कितना, तो उसका जो ए है वो उसकी मतलब उसका उत्पादन लागत कितना है, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, तो आपने कहा 1265 इंटू 100 अपॉन हो जाएगा आपका 100 इंटू 115 इंटू 125। ओके, 0 से 0 कैंसिल हो गया आपका, और 11 से इसको कैंसिल कर दो, 11 1 जा 11 कितना बचेगा 1, 11 1 जा 11 बचेगा 5, 11 5 जा 55, 115 से 115 कैंसिल हो जाएगा, 25 चौको 100, 25 पंचा 125, 25 पंचा 125, 25 चौको 100, 5 दूना 10, 4 दूना 8, यह आ जाएगा आपका 800, ये आ जाएगा आपका 800। तो जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट थी वो 800 रुपीज़ थी, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो आपकी 800 रुपीज़ है। कौन सा ऑप्शन देखो सही है, ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है ना। जो उसका उत्पादन लागत है वो 800 रुपये है, लेकिन इतना सब फायदा कमाने का तो उसको 1265 रुपये में बेचा जा रहा है। क्लियर। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। नेहा परचेज ए स्कूटी एट 9/10 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस एंड सोल्ड इट एट 8% मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस, फाइंड हर गेन परसेंटेज। नेहा ने एक स्कूटी को उसके विक्रय मूल्य के 9/10वें भाग पर खरीदा और उसे उसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, 25% है, 20% है, 80% है कि 110% है। तो आपने कहा सपोज करो माना उसका एसपी था, ठीक है ना 100 रुपीज़, ठीक है। सपोज उसका जो एसपी हमने मान लिया, एसपी ऑफ स्कूटी 100 रुपीज़। तो अगर मैं नेहा के सीपी की बात करूं, कॉस्ट प्राइस ऑफ कॉस्ट सीपी ऑफ
स्कूटी, CP ऑफ स्कूटी फॉर नेहा, फॉर नेहा, तो आप कहेंगे कि उसने जो SP था 100 रुपए, उसने 9/10 रुपए में खरीदा उसको, अर्थात जो नेहा के लिए CP था वो कितना था, 90 रुपीज था। नेहा का जो कॉस्ट प्राइस था वो 90 रुपीज था। अब क्या कह रहा है कि यदि उसे वह 8% अधिक पर, उसे उसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर, तो उसका SP कितना हमने माना, 100 रुपीज। तो उसका जो SP, अब जो SP है तो उसके भाई उसका जो CP है, उसका जो नेहा का CP है स्कूटी के लिए कितना है, 90 रुपीज। अब कह रहा है कि यदि उसे वह उसके विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचे, ठीक है ना, उसने बेच दिया उसको, लेकिन किस पर, जो उसका CSP था उस पर उसने 8% और अधिक लगा दिया, अर्थात जो 100 रुपए SP था, ठीक है ना, जो न्यू SP आपका आएगा, जो न्यू SP आएगा अर्थात सेलिंग प्राइस है, उसने कहा कि भाई इस 100 रुपीज में 8 रुपए और जोड़ दो। न्यू जो है वो आपका 108 है, लेकिन जो नेहा के लिए CP था, जो नेहा ने उसमें पैसे लगाए थे, वो कितना है, 90 रुपीज। तो यहां पे उसको हो गया गेन। गेन बराबर क्या होता है, SP माइनस हो जाएगा CP। तो न्यू SP कितना है आपका, 108, उसका जो आपका CP कितना था, 90 रुपीज। कितने रुपए का उसको फायदा हुआ, 18 रुपए का। 18 रुपए का फायदा हुआ कितने रुपए में, तो अगर मैं गेन परसेंटेज की बात करता हूं तो 18 रुपए का फायदा हुआ उसको कितने रुपए में, 90 रुपीज में इंटू 100, क्योंकि उसने तो केवल 90 रुपए लगाए थे ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 2 18 हो जाएगा, 20% का उसको क्या हो गया, फायदा हो गया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20% का क्या हो गया, उसको लाभ हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मैन सेल एन आर्टिकल एट ए प्रॉफिट ऑफ 25%, ठीक है ना, तो 25% के लाभ पर बेचता है। तो आपने मान लिया कि उसका, उस वस्तु का, उस आर्टिकल का क्रय मूल्य 1 रुपए था, ठीक है ना। आपने माना कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, लेट CP ऑफ आर्टिकल इज ₹1, इज ₹1। तो उसका SP क्या हो जाएगा, पहला SP क्या होगा, तो आपने कहा कि CP है आपका, CP हमने माना है 1 रुपीज, उसको इसमें गेन कितना है, तो आपने कहा 25%, तो SP आपको निकालना है। तो जरा देखें फर्स्ट SP कितना हो जाएगा, फर्स्ट SP कितना हो जाएगा, फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आपने कहा फर्स्ट सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पर उसका जो है कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 इंटू 125 अपॉन हो जाएगा 100। 125 कैसे भाई, 100 में हमने 25 ऐड कर दिया तो 125 हो गया डायरेक्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ये हो जाएगा 5/4 रुपीज। फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 5/4 रुपीज। हम जरा सेकेंड CP की बात कर लेते हैं। ये तो हमने पहला CP माना है ना, सेकेंड CP कितना है, आपने कहा सेकेंड CP कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता, ठीक है ना, 20% कम पर खरीदा होता, अर्थात 1 इंटू 80 अपॉन 100, इसमें 80 इसका 80% होता, 20% इसमें कम कर देते, 80% से कितना होगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका 24 जा 80, 25 जा 100, ठीक है ना, 4/5 रुपीज। सेकेंड जो CP है वो आपका 4/5 रुपीज है, ठीक है ना। ये आपका फर्स्ट क्या है, SP है, ये सेकेंड क्या है आपका CP है। तो अब कह रहा है कि इसमें उसको 30% का लाभ कमाना है, इस SP पर उसको 30% का लाभ कमाना है इस CP पर। तो देखो नया SP क्या होगा, सेकेंड SP क्या होगा, तो आपने कहा कि अगर मैं सेकेंड SP निकालता हूं, सेकेंड SP निकालता हूं तो यहां पे देखो CP कितना है, तो आपने कहा CP दिया गया है आपका कितना रुपए, 4/5। यहां पे उसको गेन कितना कमाना है, गेन कमाना है उसको जो है 30% का, कितना हो जाएगा, SP कितना हो जाएगा, तो आपने कहा SP हो जाएगा आपका जो है 4/5 इंटू हो जाएगा आपका कितना
4/5 इंटू 100 और इंटू हो जाएगा आपका 130। किससे कट हो जाएगा आपका, 0 से 0 कट हो गया और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, ये हो जाएगा आपका 26/25। अब देखो यहां तक चीजें समझ में आ गई भाई। एक आपका पहला एसपी कितना है 5/4 रुपीज, दूसरा एसपी सेकेंड एसपी क्या निकल के आया कब, जब उसने कहा कि भाई अगर मैं 20% कम पर खरीदता, अर्थात जो उसका सेकेंड एसपी सीपी होता कितना होता 4/5, तो कह रहा है कि उसमें 30% का उसको लाभ होता, तो उस समय उसका एसपी कितना होता 26/25 रुपीज। अब इन दोनों का जो वो दिया डिफरेंस दिया है वो 12 रुपए 60 पैसे का दिया है। इसे जो है कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता और इसे 12 रुपए 60 पैसे कम में बेचा होता, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है। आपने कहा यहां पे जो है पहला सीपी निकला है 5/4, ठीक है ना, 5/4 और दूसरा निकल के आया है आपका 26/25। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 12 रुपए 60 पैसे है। तो यहां पे अगर मैं कहूं तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 100, कितना हो जाएगा 100, 25 पंचा 125 हो जाएगा, क्योंकि 25 बार लेंगे ना, यहाँ कितना हो जाएगा 4 बार, तो 6 चौको 24 और 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 104 आ जाएगा। ये कितने का हो जाएगा 12.60 के, तो ये हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा ना, 21 बराबर कितने का हो जाएगा 12.60 इंटू हो जाएगा आपका 100, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21 बराबर कितने का हो जाएगा, तो आपने कहा 21 बराबर हो जाएगा ये 1260 के, तो 1 बराबर 1260/21 कितनी बार जाएगा 6 बार, तो 60 रुपए आ जाएगा। तो 1 रुपए कितना आ जाएगा आपका 60 रुपए, कितना आ जाएगा सीपी 60 रुपए, और आपने 1 रुपए ही तो माना था, तो 60 रुपए आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 60 रुपए, कितना आ जाएगा 60 रुपए, ठीक है ना, 60 रुपए आपका सीपी आ जाएगा। क्लियर है, कितना आ जाएगा आपका 60 रुपीज आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। क्लियर है भाई, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 12 रुपए 60 पैसे है, ठीक है ना, तो कितना 21 बराबर कितने हो जाएगा 12.60 गुणे 100, तो 21 बराबर 1260 के, तो 1 बराबर हो जाएगा आपका 60 रुपए के, अर्थात उसका जो सीपी है उसका जो क्रय मूल्य है वो है आपका 60 रुपए। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं, अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। अ मैन सोल्ड 2 फ्लैट्स फॉर ₹6,75,958 rupees each. On one he gains 25% while on the other he loses 20%. How much does he gain or loss in the whole transaction? एक व्यक्ति ने 2 फ्लैट प्रत्येक 6,75,958 रुपए में बेचे, एक पर उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में उसे कितना लाभ या हानि होती है। तो आपको हमने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे में हमेशा उसको लॉस होगा, ऐसे में हमेशा उसको लॉस होगा, और लॉस परसेंटेज बराबर क्या होता है कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज डिवाइडेड बाई 10 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहां से आपको परसेंटेज मिल जाएगा। तो यहां पे कितना देखिए कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज कितना है 20/10 का होल ऑफ स्क्वायर। यहां से आपको लॉस परसेंटेज मिल जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आपने कहा 4% का उसको क्या हो गया 4% को उसको लॉस होगा, तो नन ऑफ दीज आपका सही आंसर होगा। ऐसे सौदे में हमेशा लॉस होता है, हमेशा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले से लगा सकते हैं कॉमन लॉस एंड गेन परसेंटेज अपॉन 10 का होल ऑफ स्क्वायर, यहां से आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आप लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।